अपनी डेस्टिनी और हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप नेचर के साइंस को आइडेंटिफाई करो और उन्हें फॉलो करो। द अल्केमिस्ट कहानी एक भेड़ चराने वाले लड़के की है जो अपने खजाने को पाने के लिए डेजर्ट पार करके पिरामिड्स की जर्नी करता है। 1987 में लिखी गई यह बुक पाओलो कोएल्हो की बेस्ट नॉवेल्स में से एक है। इस कहानी के थ्रू हमें अपनी ट्रू कॉलिंग, अपने लाइफ का पर्पस समझने और उसे फॉलो करने के लिए बताया गया है। आज हम इस बुक की समरी और लाइफ लेसन्स डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सैंटियागो नाम का एक शेफर्ड बॉय अपनी भेड़ को चराते हुए एक सुनसान चर्च पर पहुंचता है। उस चर्च के पास एक सिकेमो ट्री होता है। चर्च की हालत तो ठीक नहीं थी, लेकिन रात बिताने के लिए वह अपनी भेड़ों को चर्च के अंदर करके अपनी जैकेट से फर्श साफ करता है और अपनी बुक का पिलो बनाकर लेट जाता है। उसकी नींद एक सपने की वजह से जल्दी टूट जाती है। ऐसा सपना उसे पहले भी कई बार आया होता है। जागने के बाद वह लाठी से अपनी भेड़ों को भी जगाता है। सैंटियागो फील करता है कि उसकी और भेड़ों की जिंदगी आपस में कनेक्टेड है और भेड़ों से बातें भी करता है। पिछले कुछ दिन से वह उन्हें एक गांव के मर्चेंट की बेटी के बारे में बता रहा था। पिछले साल जब वो उस गांव गया था तो उसने उस लड़की से काफी बातें भी की और मर्चेंट को 4 भेड़ों का ऊन बेचा था। अगले 4 दिन में वो फिर से उसी गांव में पहुंचने वाला है। जब वो चर्च से भेड़ों को लेकर चलने लगता है तो उसे याद आता है कि क्यों ना सपनों के इंटरप्रिटेशन करने वाली बूढ़ी औरत से अपने सपने का मतलब पूछा जाए, जो उसे कई बार आया है। वह बूढ़ी औरत को बताता है कि कैसे उसे सपने में एक छोटी लड़की पिरामिड्स के पास ले जाती है और उसे वहां से खजाना लेने को कहती है। बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुम्हें इस सपने का मतलब जरूर बताऊंगी, लेकिन तुम्हें खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो उसकी बात मान लेता है और बूढ़ी औरत उसे पिरामिड्स के देश इजिप्ट जाकर खजाना ढूंढने के लिए कहती है। जब सैंटियागो उससे पूछता है कि इजिप्ट कैसे पहुंचूंगा, तो बूढ़ी औरत कहती है कि उसे इस बारे में नहीं पता। इसके बाद सैंटियागो मार्केट से अपने लिए शराब की बोतल खरीदता है और अपनी पुरानी बुक को एक मोटी बुक से बदलता है। मार्केट के चौक पर बैठकर वह बुक को पढ़ने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर पूछता है कि कौन सी बुक पढ़ रहा है। बूढ़ा बोलता है कि उसने ये बुक पढ़ी हुई है। उसका नाम पूछने पर बूढ़ा सैंटियागो से कहता है कि मैं एक बादशाह हूं और मेरा नाम मेल्किजेडेक है। सैंटियागो को इस पर यकीन नहीं होता। बूढ़ा आगे कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हें खजाने को पाने का रास्ता बता दूंगा। सैंटियागो बूढ़े से क्वेश्चन करता है कि उसने भेड़ों के बजाय खजाने का ही 10वां हिस्सा क्यों नहीं मांग लिया। बूढ़ा रिप्लाई करता है कि अगर तुम उस चीज को देने का प्रॉमिस करते हो जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, तो तुम उसे पाने की कोशिश भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट डे सैंटियागो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग भेड़ों का 10वां हिस्सा लेकर बूढ़े के पास पहुंचता है। बूढ़ा उसे बताता है कि खजाना उसे इजिप्ट के पिरामिड्स के पास मिलेगा, लेकिन खजाना पाने के लिए तुम्हें उन साइंस को आइडेंटिफाई और फॉलो करना होगा जो भगवान ने तुम्हारे लिए बनाए हैं। तभी वहां बटरफ्लाईज आ जाती हैं। बादशाह लड़के का मन पढ़ लेता है और कहता है कि तुमने ठीक सोचा, बटरफ्लाईज अच्छा विजन होती हैं, हमेशा अपने विजन को फॉलो करना। बादशाह अपने लबादे को खोलकर हीरे जवाहरात के कवच से उरीम और थुमीम नाम के व्हाइट और ब्लैक पत्थर निकालकर सैंटियागो को देता है और बोलता है कि जब कभी तुम विजन्स को समझने में कंफ्यूज हो तब इनका इस्तेमाल कर लेना। ब्लैक का मीनिंग यस और व्हाइट का नो। इसके बाद वो बादशाह लड़के को सी ऑफ करके चला जाता है। सैंटियागो अपने इजिप्ट की जर्नी के लिए सबसे पहले अफ्रीका पहुंचता है और वहां एक बार में बैठता है। बार में उसे एक स्पेनिश लड़का मिलता है जो भरे बाजार में उसे चकमा देकर उसका सारा पैसा लेकर भाग जाता है। शाम होने पर सैंटियागो को अपनी हालत पर रिग्रेट होता है और वो रोने लगता है। उसे अपनी भेड़ों के साथ बिताए दिन याद आते हैं। फिर सैंटियागो उन 2 पत्थरों को आजमाता है। वो पूछता है कि क्या मैं खजाना ढूंढ पाऊंगा। आंसर में बैग से ब्लैक पत्थर निकलता है जो हाँ का सिंबल होता है। यह देखकर सैंटियागो को थोड़ी हिम्मत आ जाती है। जैसे तैसे रात बीतती है। मॉर्निंग में सैंटियागो पहाड़ की चोटी पर बनी एक क्रिस्टल की दुकान में पहुंचता है और बोलता है कि मैं आपकी कांच की चीजों और क्रिस्टलों को साफ कर दूंगा, इससे ये ज्यादा बिकेंगे। बदले में आप मुझे बस थोड़ा सा खाना दे देना। जब दुकानदार कुछ नहीं बोलता तो सैंटियागो अपनी जैकेट से कांच की चीजों को साफ करने लगता है। इतने में ही कुछ खरीदार आते हैं और कुछ सामान खरीद लेते हैं। ये देखकर दुकानदार खुश हो जाता है, सैंटियागो को खाना खिलाता है और उसे अपनी दुकान पर काम करने का ऑफर देता है। जब दुकान पहले से ज्यादा चलने लगती है तो सैंटियागो दुकानदार को दुकान के बाहर एक शोकेस बनाने की एडवाइस देता है। पहले तो दुकानदार मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। धीरे धीरे सैंटियागो को दुकान में काम करते हुए 1 साल हो जाता है और वो पहले से अभी ज्यादा पैसा कमा लेता है। एक सुबह सैंटियागो दुकानदार से कहता है कि मेरे पास फिर से भेड़ खरीदने के लिए पैसे जमा हो गए। दुकानदार बोलता है कि तुमने मेरी दुकान को नहीं पहचान दिया, लेकिन तुम कोई भेड़ नहीं खरीदने वाले हो क्योंकि तुम्हारा गोल कुछ और है। उसकी बात सुनकर सैंटियागो भी सोचता है कि शेफर्ड तो वो कभी भी बन सकता है,
क्योंकि उसे ये काम अच्छी तरह से आता है। इसलिए वो इजिप्ट जाने वाले कारवां में सवार हो जाता है और वहाँ उसकी दोस्ती एक अंग्रेज से होती है। अंग्रेज ने केमिकल साइंस की बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती है, लेकिन उसका गोल अल्केमिस्ट बनना था, इसलिए वो किसी अल्केमिस्ट की तलाश में इजिप्ट जा रहा होता है। दरअसल अल्केमिस्ट उस इंसान को कहते हैं जो नॉर्मल मेटल्स को गोल्ड में बदलना जानता है। कारवां के लोग दिन में अपने ऊंटों पर या पैदल आगे बढ़ते रहते हैं और रात में आराम करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए सैंटियागो और अंग्रेज में काफी बातें होती हैं। सैंटियागो अंग्रेज को खजाने के बारे में सब सच बता देता है। एक दिन डेजर्ट में अलग अलग कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कारवां को नकलिस्तान नाम के कबीले में मजबूरी में रुकना पड़ता है। सैंटियागो और अंग्रेज अल्केमिस्ट को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों एक कुएं पर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात फातिमा से होती है। सैंटियागो उसके पास जाता है और उसे एक अपनेपन का एहसास होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अल्केमिस्ट के बारे में पूछने पर फातिमा उसे अल्केमिस्ट का एड्रेस दे देती है। अंग्रेज अल्केमिस्ट से मिलकर अपने क्वेश्चंस करता है। अल्केमिस्ट उसे एडवाइस देता है कि पहले वो लेड को गोल्ड में बदलने का एक्सपेरिमेंट खुद करे। अगले दिन सैंटियागो कुएं पर फातिमा का वेट करता है। जब फातिमा आती है तो सडनली उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और बोलता है कि मेरा रियल खजाना तुम हो, जिसके लिए मैं सारा डेजर्ट पार करके आया हूँ। फिर सैंटियागो और फातिमा डेली मिलने लगते हैं। वो फातिमा को यूनिवर्सल लैंग्वेज और विश्व की आत्मा के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसने अपनी भेड़ों से, बूढ़े बादशाह से, विजन्स को फॉलो करने से और अपनी डिजर्ट की जर्नी से सीखा होता है। सैंटियागो सोचता है कि फातिमा ही उसका रियल खजाना है, लेकिन फातिमा उसे उस खजाने को ढूंढने की एडवाइस देती है जिसके लिए उसने डेजर्ट पार किया था। फातिमा बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे लाइफ का पार्ट होंगी तो तुम जरूर लौट कर आओगे। दूसरी साइड अंग्रेज भी अल्केमिस्ट के कहने पर अपनी भट्टी बनाकर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर देता है। एक रात सैंटियागो को आसमान में दो चीलों को लड़ते हुए देखकर विजन आता है कि कोई फौज नखलिस्तान पर अटैक करने वाली है। उस बूढ़े बादशाह की दी गई एडवाइस याद आ जाती है कि हमेशा विजन को फॉलो करना। सैंटियागो कबीले के चीफ ऑफिसर को अपने विजन के बारे में बताता है। वो सैंटियागो की बात मानकर अटैक को काउंटर करने के लिए आर्मी रेडी करवाता है, लेकिन सैंटियागो को ये वार्निंग भी देता है कि अगर उसकी बात फेक निकली तो उसे मार दिया जाएगा। कुछ टाइम बाद सैंटियागो ब्लैक गेटअप वाले एक आदमी से मिलता है। आदमी उसे अपना एड्रेस देकर चला जाता है। यह आदमी कोई और नहीं, अल्केमिस्ट खुद होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सच में एक फौज नखलिस्तान पर अटैक कर देती है, लेकिन पहले से प्रिपेयर्ड होने की वजह से वो उस अटैक को काउंटर कर देते हैं और उनके लीडर को अरेस्ट करके फांसी दे देते हैं। सैंटियागो का विजन सही निकलता है, इसलिए उसे काफी सारा गोल्ड इनाम में दिया जाता है। अब अल्केमिस्ट सैंटियागो को खजाना ढूंढने में गाइड करने लगता है। सैंटियागो उससे पूछता है कि अगर मैं खजाने को भूलकर फातिमा से शादी करके यहीं रहने लगूंगा तो क्या होगा। अल्केमिस्ट बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यहाँ के गवर्नमेंट में एक एडवाइजर बन जाओगे। फातिमा से शादी करके 1 साल तक खुश रहोगे। दूसरे साल तुम्हें खजाने की याद आने लगेगी। विजन तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए मोटिवेट करेंगे, लेकिन तुम उन्हें इग्नोर कर दोगे। तीसरे साल भी विजन तुम्हें खजाने के बारे में बताएंगे। फातिमा को भी दुख होगा कि उसकी वजह से तुमने अपनी डेस्टिनी नहीं खोजी। चौथे साल में विजन तुम्हारी हेल्प करना बंद कर देंगे क्योंकि तुमने उन्हें फॉलो नहीं किया। कबीले वाले भी तुम्हें एडवाइजर की पोस्ट से हटा देंगे। इसके बाद तुम सिर्फ रिग्रेट करोगे कि तुमने अपनी डेस्टिनी को नहीं खोजा। अल्केमिस्ट उसे बोलता है कि प्यार कभी भी किसी को अपनी डेस्टिनी डिस्कवर करने से नहीं रोकता। अगर इंसान अपनी डिस्कवरी बंद कर देता है तो उसका प्यार सच्चा नहीं होता। सैंटियागो उसकी बात समझ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो फातिमा से मिलना चाहता था, इसलिए वो फातिमा के टेंट के बाहर पहुंचता है, उसे सारी बात बताता है और वापस लौटकर आने का प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट डे सनराइज से पहले अल्केमिस्ट और सैंटियागो पिरामिड्स की तरफ निकल जाते हैं। डेजर्ट में कुछ दिन सफर करने के बाद वो क्रिश्चियन मोनेस्ट्री पहुंचते हैं। वहां पर अल्केमिस्ट सैंटियागो के सामने लेड को गोल्ड में बदलता है और उस गोल्ड को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 पार्ट मोनेस्ट्री के केयरटेकर को देता है और 1 पार्ट अपने पास रखता है और 1 पार्ट सैंटियागो को देता है। यहाँ से अल्केमिस्ट सैंटियागो को गुड बाय कहकर अकेले पिरामिड तक जाने को कहता है। पिरामिड के पास पहुंचकर सैंटियागो ऐसी जगह देखता है जहां एक अजीब सा कीड़ा चल रहा होता है। इसे विजन मानकर वो उसी जगह पर गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां कुछ लोग आकर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या छिपा रहे हो। वो लोग सैंटियागो से उसका गोल्ड छीन लेते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। सैंटियागो बताता है कि वो यहाँ खजाने के लिए खुदाई कर रहा है, तो उनका लीडर उसे पागल समझता है और बोलता है कि उसे भी सपने आते थे कि स्पेन में एक चर्च के पास सिकामोर ट्री के नीचे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि सपने के लिए पूरे डेजर्ट को पार करे। सैंटियागो चौंक जाता है। इन लोगों के जाने के बाद उसे खुद पर हंसी आती है क्योंकि उसे खजाने की असली जगह का पता चल गया था। इसके बाद सैंटियागो स्पेन जाता है और उसी सिकामोर ट्री के नीचे खोदकर खजाना हासिल कर लेता है। उसे बूढ़ी औरत याद आती है जिसे उसने खजाने का 10वां हिस्सा देने का प्रॉमिस किया था। फिर उसे फातिमा की याद आती है। वो मुस्कुरा देता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ फातिमा।
दोस्तों इस पूरी स्टोरी में हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स मिलते हैं। फर्स्ट, लिसन योर हार्ट। जहाँ हमारा दिल होता है वहीं हमारा खजाना भी होता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने इंटरेस्ट के काम के बजाय अलग फील्ड चूज कर लेते हैं। इससे उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सेंटियागो ने भी अपने इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी बनाया, चाहे वो दुनिया घूमना हो या खजाना हासिल करना हो, इसलिए इंटरेस्ट्स को हमेशा प्रायोरिटी दो। नंबर 2, ऑलवेज कीप गोइंग एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस। सेंटियागो के रास्ते में कई चैलेंजेस आए जहां वो रुक सकता था, बट चैलेंजेस को ओवरकम करने में उसे ज्यादा खुशी होती थी, बजाय डिप्रेस्ड होकर बैठ जाने से। अगर आप लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ते रहते हो तो आपके लिए कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। आप हर सिचुएशन से ओवरकम करके इंप्रूव होते जाते हो, एंड जो लगातार इंप्रूव होता है वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है। नंबर 3, डेयर टू फॉलो योर ड्रीम्स। एक बार सोच कर देखो, क्या होता अगर सेंटियागो अपने ड्रीम को फेक मानकर जर्नी स्टार्ट ही नहीं करता। ना तो उसे फातिमा मिलती, ना खजाना मिलता, ना इतने सारे ब्रिलियंट एक्सपीरियंसेस। सेंटियागो की तरह आपका भी कोई ना कोई ड्रीम जरूर होगा जिस पर आपने अपनी फिक्स्ड मेंटालिटी का लॉक लगा दिया है। अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए आपको जरूरत है कि अपने फिक्स्ड मेंटालिटी को एक ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करो एंड अपने गोल के लिए प्लानिंग के साथ एफर्ट करो। तितली जब कोकून से निकलती है तो उसे भी बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। अपने इसी एफर्ट से उसमें और ज्यादा एफर्ट लगाने की पावर डेवलप होती है। नंबर 4, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब भी हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि जो करने का सोच रहा हूँ क्या सच में मुझे ये करना चाहिए या मुझे दूसरे लक्ष्य को फॉलो करना चाहिए। ऐसा अक्सर बस आपका डिस्ट्रक्शन होता है। ऐसा अक्सर आपने फील किया होगा कि जब भी आपके एग्जाम नजदीक आते हैं तो आपके मन में तरह तरह के आइडियाज आने लगते हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है, और जब आप पढ़ने बैठोगे तब भी ये आइडियाज आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बस ये एग्जाम बीच में आ गया, नहीं तो हम अपना वो ड्रीम आइडिया फॉलो कर लेते। सेंटियागो भी इस तरह से खुद को अपनी मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था जब अल्केमिस्ट ने उसे समझाया कि 4 साल बाद वो रिग्रेट करेगा और खुद को कोसेगा अपना ड्रीम ना फॉलो करने पर। तब उसकी आंखें खुली और वो पूरे फोकस के साथ अपने ड्रीम को फॉलो करने निकल गया। तो गाइस, ये थी द अल्केमिस्ट नोवेल की समरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड लाइफ लेसन्स। इस बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।